हाय गाइस, तो मैं हूँ अभी शिमला में। तो आज मेरा पहला दिन है। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी जाकू टेम्पल, हमारे धर्मशाला से जहाँ पे हम रुके थे। तो पूरी डिटेल्स दूंगा एज ऑलवेज कि शिमला में कैसे आना है, क्या आना है, कहाँ रुकना है, खाने वाने का सब सीन, होटल्स का। तो अभी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं ऊपर। और है कम से कम 3 किलोमीटर, 2 घंटे लगेंगे। हमने जिनसे पूछा तो ऐसे बोले आप सुबह सुबह तो मॉर्निंग वॉक करते हो, पैदल ही चल जाओ। तो जा रहे हैं पैदल पैदल, बताता हूँ आगे। जाकू टेम्पल है वो रहा, है ना, हनुमान जी की मूर्ति। और जाते जाते ही ये है चर्च शिमला का, जो मेन है ना मॉल रोड के पास। तो यहाँ पे घूम के, यहाँ पे भी फ़ोटो वीडियोस लेके फिर जाएंगे ऊपर। फिर शाम को नीचे आएंगे ना, नीचे आते हुए भी यहाँ पे रात वाली फ़ोटो लेके, रात वाले शॉट्स लेके फिर जाएंगे नीचे। आराम से घूमना है, पैदल पैदल पूरा। बढ़िया शॉट्स आ रहे हैं, मज़ा आएंगे। तो गाइस पहुँच तो गए, थोड़े बहुत ही थके हैं, ज़्यादा तो नहीं। मेरी तो आदत भी इसलिए। देखो बंदर पानी पी रहा। तो क्या बोलते हैं, आज तो वेदर फोरकास्ट में यहाँ पे बारिश भी बता रहा है दिन में 1 बजे। देखते हैं आएगी तो मज़ा आएगा। मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा और हो सकता है क्लाउड फॉर्मेशन हो थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अभी तो मंदिर चल के ऊपर चल के बताता हूँ क्या सीन है। ये है गाइस जाकू टेम्पल। ये है बजरंगबली की मूर्ति, 108 फीट की। यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं जो पानी की बोतल ले लेते हैं, बट तुम फ़ोन का भी ध्यान रखना, कहीं वो ले ले। तो अंदर चलते हैं, दर्शन करके आएंगे और फिर यहाँ बहुत देर रुकेंगे, फिर चलेंगे नीचे। बताता हूँ आगे की सब चीज़ें, चलो। तो गाइस यहाँ तो जाया है जाकू टेम्पल, तो अब वापस जा रहे हैं चर्च की साइड। चर्च घूमेंगे, राइज घूमेंगे और उसके बाद एक म्यूज़ियम है, नाम भूल गया, अभी बता दूँगा। वहाँ चलेंगे, सब जगह पैदल ही पैदल चलेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से तो नीचे उतरते हैं, चलो। तो गाइस ये है रिज, नो व्हीकल जोन, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती। और ये है चर्च जहाँ पे अपन सुबह आए थे, यहीं आए थे वैसे तो। अब यहाँ से आगे चलते हैं, फिर आगे का बताऊँगा कहाँ जाना है। एक बार मैं नाम देख लूँ उसका, म्यूज़ियम का, वो बड़ा इंस्टा पे वायरल हो रहा था, थोड़ा एस्थेटिक टाइप है। तो वहाँ चलेंगे, चलते हैं यहाँ से। तो थोड़ी देर रुक के देख के। हॉर्स राइडिंग, अब तो भीड़ हो गई, हम तो सुबह जल्दी आए थे, भीड़ नहीं थी। चलिए बताता हूँ। अब ब्रिज के बाद हम जाएंगे विसरेगल, वाइसरेगल, वो जो भी है मैं डाल दूँगा, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट तो पता नहीं, ये शायद विसरेगल म्यूज़ियम। तो वहाँ जाके बताते हैं क्या सीन है। अभी तो यहाँ का व्यू देखो, शिमला, ये है रिज और बोरा चर्च पीछे। थोड़ी देर यहाँ रुक के फिर चलते हैं, चलो। म्यूज़ियम जाने से पहले रिज के, मतलब रिज से जाते हैं ना म्यूज़ियम के लिए, तो थोड़ा साइड में ही कालीबाड़ी मंदिर है, यहाँ पे भी आना ज़रूर। अब यहाँ पे हम दर्शन करके और फिर जाएंगे म्यूज़ियम के लिए। बंदर तो यहाँ पे हर जगह है यार शिमला में, चलो चलते हैं। तो भाई अब हम पहुँच गए यहाँ पे हाई स्टडी पे, तो नहीं एडवांस स्टडी पे, सॉरी। यहाँ पे लोकल लोग इसको एडवांस स्टडी बोलते हैं, वो गूगल पे तो कुछ अलग ही नाम बता रहा था, भूल गया मैं वो नाम भी वापस। ये है बिल्डिंग, तो हालांकि बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, पुरानी भी है। आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन शिमला। और इसके अंदर जाने का वो है टिकट प्राइस 200 रुपये पर पर्सन विद गाइड। तो वो मैं ले भी लेता, और अंदर है लाइब्रेरी टाइप है, कुछ और भी होंगी, मैं ले भी लेता, बट वो उसके स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, लाइक ऐसे समझ लो 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, वैसे टाइप। और इसकी नेक्स्ट टूर वाली टाइमिंग है 2:45 बजे, और अभी तो 1 ही बज रहे हैं। तो इसलिए जब तक तो मैं क्या ही करूँगा। तो अभी तो हम बाहर से गार्डन वाला टिकट ले लिए, जो कि 60 रुपये का है। अब यहाँ पे घूम के इसकी फ़ोटो लेके, हमारी लेके फिर जाएंगे। चलो बताता हूँ आगे। गाइस हम एडवांस स्टडी है ना वो जहाँ पे गए थे, वहाँ से आ गए थे अब हमारे डॉर्मेट्री में, धर्मशाला में, जिसमें रुक रखे हैं। इसका नाम है बिंदुराज सूद धर्मशाला। अभी मैं नीचे जाकर और बता दूंगा।
इसके पर बेड का प्राइस है 100 रुपीज़। ऐसे बेड है, देख लो, ये सो रहे हैं। और यहाँ पे लॉकर तो है बट लॉक करने का नहीं है, तो आप हो सके तो लॉक कर ली, मतलब लॉक ले आना, नहीं तो नीचे कहीं घूमने जाओ, रुको यहाँ पे, और उसके बाद दिन में कहीं घूमने जाना हो तो नीचे बैग रख के या सामान रख के जा सकते हो। अब यहाँ के आपको वॉशरूम वगैरह बता देता हूँ, अच्छे खासे 100 रुपये में तो बहुत सही है। मेरे जैसों के लिए तो बैग पैकर रहते हैं ना बजट, उनके लिए तो बहुत सही है। ये बाथरूम है, गीज़र भी लगा हुआ है, अच्छा खासा है। ये है लेट बाथ, जो भी है देख लो। नीचे जाके मैं इसकी लोकेशन भी बता दूंगा, शेयर भी कर दूंगा। तो अब हम जाएंगे वापस मॉल रोड पे। पूरा शिमला पैदल ही, शिमला 2 दिन, मतलब शिमला 1 दिन का है। जहाँ जहाँ भी आज गए थे, जाकू टेम्पल, कालीवाड़ी टेम्पल, ये चर्च, रिज और वो एडवांस स्टडी, और रात में वहाँ भी चल जाएंगे वापस मॉल रोड रात वाला व्यू देखने। तो शिमला 1 दिन का ही है। कल जाएंगे कुफरी, फिर बस 2 दिन में शिमला फ्री। बाकी जितनी भी एक परफेक्ट आइटनरी है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो अभी तो चलते हैं नीचे। गाइस ये है धर्मशाला, बिंदु राज सूद धर्मशाला, और ये यहाँ पे कैंटीन, यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मिल जाते हैं। ये रेलवे स्टेशन से, जो शिमला का रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ से 5 या 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मॉल रोड मतलब पूरा शिमला ये रहा, ऊपर वो है जाकू टेम्पल जहाँ अपन सुबह गए थे। खाना हम खा रहे हैं रात का, तो गुरुद्वारे में 9 बजे मिलता है लंगर, जैसा मैं हर बार करता हूँ बजट वाले ट्रैवल में। और सुबह का कोई भी लोकल शॉप पे, या फिर कुछ भी हमारे को जो अच्छा लगे, जैसे आज सुबह हमने सिड्डू खाया था। तो अब वापस जा रहे हैं मॉल रोड, फिर वहाँ जाके बताऊँगा क्या सीन है, मतलब लाइटिंग कंडीशन। अभी तो पूरी दिन ही हो रहा है, दिन बहुत लेट होने लग गए ना अब, फिर भी चलते हैं ऊपर, फिर बताता हूँ। ये है गाइस लक्कड़ बाज़ार शिमला का। आप आओ तो अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो, खा भी सकते हो कुछ। अब यहाँ इन्हीं लोकल मार्केट्स में और चर्च के आगे घूम के फिर चलेंगे गुरुद्वारे में खाना खाने, फिर चलेंगे धर्मशाला में सोने। यहाँ पे वैसे ब्रांडेड शोरूम्स और ये सब है। चलो बताता हूँ आगे कुछ होता। तो गाइस अब हम आ गए गुरुद्वारे में, नाम है सिसगंज, और ये वो बिंदु राज सूद धर्मशाला है, उससे 5-7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ओके, सो वन थिंग, यहाँ पे रात में 9 बजे से लेकर और रात में 10 बजे तक, मतलब 1 घंटा ही लंगर चलता है, तो इसलिए हम रात में यहाँ खाना खाते हैं। तो ये बात कंसिडर करना, अगर आप मतलब भूल जाओ कि 24 आवर्स चलता है तो नहीं। और बस अभी यहाँ पे हम खाना खाएंगे, जाएंगे और सो जाएंगे। और व्लॉग चालू होगा कल चालू होगा व्लॉग, कहाँ का, कुफरी का। वो मैं अभी सब कुछ टाइमिंग वाइमिंग पूछ के, या फिर कल पूछ के, बस की कितने बजे जाती है, कितने बजे से स्टार्ट होती है, वो कल का कल बताऊंगा। अभी तो चलो हम लंगर ग्रहण करने जाते हैं। टाटा, गुड नाइट। तो गाइज अभी बज रहे हैं 9 और हम जा रहे हैं कुफरी के लिए बस में। अब देखते हैं वहाँ पे कितने बजे मिलती है, जो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा और एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दूंगा। तो चलते हैं। फिलहाल तो धूप है यार, फोरकास्ट में बारिश बता रहा था, बारिश तो आई नहीं अभी तक, धूप ही धूप आ रही है। स्टिल चलते हैं आगे, फिर बताता हूँ। गुड मॉर्निंग शिमला। यहाँ से मिलेगी बस, इस जगह का नाम है विक्ट्री टनल। तो यहाँ हम आ तो गए, अब वेट करेंगे बस का। बैठने के बाद फिर आपको फेयर का बताता हूँ कितना लगेगा चार्ज। चलो तो गाइस पहुँच गए हैं कुफरी। कितने बज रहे हैं, 11:10। बस थोड़ी लेट मिली थी, अराउंड हम 45 मिनट खड़े रहे थे वहाँ। अब यहाँ पे उतरते ही बस उतारेगी वहाँ पे, ये दिख रहा है सामने यहाँ। अब यहाँ पे से जस्ट सामने ये एडवेंचर का पार्क ये है ना। अब यहाँ से आप टैक्सी लेके, पब्लिक टैक्सी जो होती है वो 200 रुपये में, जहाँ से हॉर्स राइडिंग शुरू होती है, मतलब हॉर्स से ऊपर जाते हैं वहाँ तक छोड़ देती है। फिर हॉर्स के चार्ज अलग रहते हैं, 500 पर पर्सन, वहाँ तक जा सकते हैं। हम पैदल जा रहे हैं
अब आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे स्नोफॉल के टाइम तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो अभी तो आगे चल के बताता हूँ कहाँ पे से क्या कहाँ कहाँ घूमना है। चलो, अभी तो कुफरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। वो जो स्नो एक्टिविटी होती है ना, स्कीइंग वगैरह या जो भी है, वो तो होएगी नहीं अभी क्योंकि स्नो पड़ नहीं रही। तो सबसे बेस्ट चीज़ है मासू पीक, नाग देवता का मंदिर। तो वहाँ जाएंगे हम पैदल। तो मासू पीक जाके और वहाँ से देखते हैं व्यू कैसा है, क्या सीन है, और बाकी सारी डिटेल्स मैं ऊपर जाता हूँ बता दूँगा। चलते हैं। वैसे आप तो कैब से, मतलब हॉर्स राइडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ तक कैब से, फिर घोड़ों से वैसे जा सकते हैं। मैं पैदल ही जाऊँगा। मिलते हैं बाद। तो गाइस यहाँ पहुँच गए हम आधे घंटे में। ये जहाँ से घोड़े वोड़े मिलते हैं ना, और यहाँ तक के वो चार्ज करता है टैक्सी वाला 200 रुपये पर पर्सन। तो इसलिए हम पैदल आ गए। अब यहाँ से देखते हैं, शायद पहले पैदल ही जाएंगे नाग देवता मंदिर, और जो मासू पीक है। अब बताता हूँ आगे का अपडेट। बाकी इनकी प्राइस है शायद बोथ साइड की 500 और वन साइड की 200 घोड़ों की। तो बताता हूँ आगे का अपडेट। अब चलो गाइस, अब आ गए। यहाँ पे जितनी भी कुफरी में मेन स्पॉट है ना, वो यही है। जैसे याक के साथ फ़ोटो लेना, यहाँ खरगोश भी होंगे कहीं, वो रे ये खरगोश के साथ फ़ोटो लेना, ये आर्चरी जो भी है, इनका प्राइस रहता है 50-100 टाइप वैसे कुछ। और आगे ये जितनी भी शॉप्स है वो। अब चलते हैं, घूमते हैं, और बाकी चीज़ बताता हूँ आगे। चलो। तो गाइज़ ये है नाग देवता मंदिर, नाग टेम्पल। अब दर्शन करके आके और फिर इधर उधर घूमूंगा। चलिए। नाग देवता मंदिर, महसू पीक पॉइंट, जो कि कुफरी या शिमला का सबसे पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा। और यहाँ पे ये है व्यू। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जिप लाइन वहाँ पे अभी चलेंगे, मतलब या शायद उसमें एंट्री के लिए टिकट है, वो आप कर सकते हो, कर लेना। मैगी वैगी ये सब खा सकते हो। और जो भी है आर्चरी है, ये कुछ फेंक के वो सामान जीतते हैं, बलून फोड़ना करना, ये सारी चीज़ें जो कर सकते हो। इन शॉर्ट टूरिस्ट प्लेस है, तो आप कर लेना। और मैं हूँ एक ट्रैवलर, तो मैं तो ये वाली चीज़ें नहीं करूँगा। बाकी तो यहाँ से अभी चलते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, तो नीचे चल के बताता हूँ। तो गाइस ये है एप्पल गार्डन, लेकिन अंदर जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि एप्पल ही नहीं आ रहे। और क्या बोलते हैं, इसी के आसपास सारे इधर है वो सब जिप लाइन वगैरह। तो अगर आप आओ तो आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो। वैसे जिप लाइन का प्राइस आई थिंक 300 पर पर्सन है। और पूरे जो वो पैकेज रहता है ना इनका, जितने भी उसमें एडवेंचर चीज़ें रहती है, वो शायद 1500-2000 का रहता है। तो आप देख लेना, आपके अकॉर्डिंग करो। तो बाकी ये वाली डिटेल तो मैं बता दिया। अब मेरे लायक ना कुछ है नहीं, मेरे को भीड़ ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए अब हम वापस ऊपर की साइड जाएंगे, बैठेंगे, नहीं तो शिमला के लिए निकल जाएंगे बस पकड़ के। तो चलते हैं आगे, बताता हूँ क्या सीन होता है जो। चलो। शूज़ की हालत ऐसी हो गई, और सही बताऊँ ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कुफरी आके। स्टिल आ गया, शिमला आया था तो अब पॉसिबल ही नहीं आऊँगा। तो चलते हैं ऊपर। पहुँच गए जहाँ पे खच्चर ड्रॉप करते हैं ना घोड़े, वहाँ तक तो हम पहुँच गए। यहाँ तक के आने जाने के 500 रुपये ले रहा था, और हम उतनी देर में पहुँच गए जितने खच्चर पहुँचाते हैं। तो अच्छा होना, पैसे बच गए। अब यहाँ से आगे चल के जितनी भी चीज़ें वो सब बताता हूँ। तो हम पहुँच गए हैं वापस धर्मशाला में। अब मैं आपको पूरा सीन समझा देता हूँ शिमला का, क्या करना है, कैसे करना है। तो हम आए थे ट्रेन से, एज ऑलवेज मैं हूँ बजट ट्रैवलर, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आपको सबसे पहले आना है चंडीगढ़ या दिल्ली, और दिल्ली से या चंडीगढ़ से आपको ट्रेन मिल जाएगी कालका के लिए। और कालका से आप अगर पीक यहाँ पे मॉनसून में आ रहे हो या फिर स्नोफॉल टाइम पे आ रहे हो तो ही टॉय ट्रेन में आना, नहीं तो मत आना अगर आपका टिकट रिज़र्व नहीं है तो। क्योंकि पहली बात तो 90 किलोमीटर्स के ले लेती है 6 घंटे, बहुत बोरिंग है। हमारे टाइम पे भी इतना खास नहीं था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो इसलिए बस में ही आता ना। और यहाँ के जैसे ये है, अगर आप चाहो तो ये बजट ऑप्शन है 100 रुपीज़ पर पर्सन मेल्स के लिए, नॉट फॉर फीमेल्स, डॉर्मेट्री। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप दूसरी होटल्स देख सकते हो, वो भी नॉर्मली है, वो भी 500, 600, 700, 1000 जैसे भी वो मिल जाती है।
और रही बात शिमला की, तो एक दिन का ही है मैक्स, एक दिन कुफरी का, ये मोर देन इनफ है। और यहाँ पे आते ही आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रूम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर पीक सीज़न नहीं चल रहा हो तो, अगर चल रहा हो तो फिर तो कितना ही कुछ कर लो, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज तो होती है। अगर नहीं चल रहा हो तो यहाँ पर लोग आपको वैसे ही मिल जाते हैं, रूम चाहिए टाइप, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और दूसरी बात, कुफरी के लिए आपको नेक्स्ट डे निकल जाना है, कोशिश करना अपने रूम से 8 बजे, जिससे आप कुफरी पहुँचोगे। अगर मेरी तरह बस से जा रहे हो तो जल्दी पहुंच जाओगे और शाम तक इजीली वापस आ सकते हो। कुफरी में आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी हो तो वहाँ पे भी लोग मिल जाते हैं कि 1500 का पैकेज है, 2000 का पैकेज है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपको जो करनी हो अच्छी लगती हो कर लेना। अब हमारा आज टाइम ख़त्म होता है यहाँ पे, अब हम जाएंगे वापस धर्मशाला में। अभी तो सही घूम रहे हैं, जाके करेंगे रेस्ट, कल सुबह वापस रवाना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।